सो हम लोग गोल्फ कोर्स से करीब आधे घंटे की ड्राइव करके आ गए हैं और नाउ पीछे पूरा जो सीनरी दिख रही है, अगर दूर देखो तो वो पूरा समुद्र दिख रहा है। तो यही है एरिया जिसको कि बोलते हैं ग्रेट ओशन रोड। सो यहाँ से अब पूरा जो ये रास्ता है ग्रेट ओशन रोड है। ये वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रोड मानी जाती है। इनफैक्ट इसको मेमोरियल बोलते हैं बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक मरे थे उनकी मेमोरी में इस पूरे रोड को बनाया। बट दैट्स अ मेमोरियल पार्ट। अगर सीनरी की भी बात करूं तो पूरा एरिया बहुत सीनिक लग रहा है। तो हम भी इस रोड में आगे बढ़ते हैं। आई होप बहुत ही अच्छी सीनरीज आएंगी एंड यू विल आल्सो लाइक द सीनरी। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हम लोग इस समय आ गए हैं ग्रेट ओशन रोड के फर्स्ट स्टॉप। यू कैन सी यहाँ पे ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। इनफैक्ट अभी ये डेंजर के कारण से देखो ये पूरा ये स्लिपरी हो रहा है ना, तो इसलिए ये इन्होंने इसको बंद कर रखा है। 88 स्टेप्स हैं ये पूरे। और लुक एट द हाइट, पूरी हाइट दिख रही है। तो वो हाइट के नीचे बीच है और उधर पूरा समुद्र है। तो ये जो स्टेप्स बनी हुई हैं ये 88 स्टेप्स हैं और इनको बोला जाता है गिब्सन स्टेप्स। तो गिब्सन स्टेप्स के पीछे की कहानी क्या है कि आज से करीब 150 साल पहले गिब्सन एक फार्मर यहाँ पे रहते थे। और उस टाइम पे क्या हुआ कि एक रात को फिशरमैन, लोकल फिशरमैन शाम के टाइम पे यहाँ पे हाई टाइड आ गई और वो लोग यहाँ फंस गए। तो गिब्सन ने ऊपर से उनको इतनी हाइट से, तब ये स्टेयर्स नहीं बनी हुई थी, एंड लुक एट दिस कितनी स्लिपरी है बिकॉज पूरा ना मिट्टी का बना हुआ है। तो ऊपर से उन्होंने रस्सियों से पकड़ करके उन सारे फिशरमैन को बचाया। तो उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि यार इनके लिए कुछ तो एक प्रॉपर रास्ता होना चाहिए बिकॉज वो लोग ना कहीं से भी उतर करके नीचे जाते थे फिशिंग करने के लिए। बिकॉज ये लैंड लेवल से अगर देखो तो काफ़ी नीचे है ना, तो नीचे जाते थे और फिर उनको पकड़ के ऊपर आते थे। तो उनको अगर कंफर्टेबल करने के लिए उन्होंने ये पूरा रास्ता बनाया एंड उसके बाद से इसको बोला जाता है गिब्सन स्टेप्स। बट अगर मैं इसके दूसरी साइड दिखाऊं तो इसके दूसरी साइड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। तो लेट मी शो यू फ्रॉम द अदर साइड। सो गिब्सन स्टेप्स के जस्ट अपोजिट साइड में अगर देखो तो ये एक पूरा रॉक का एक बड़ा यूनिक फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ग्रेट ओशन रोड पे एक स्पॉट है जो सबसे फेमस है, उसको बोलते हैं 12 अपोस्टल्स। वहाँ भी हम लोग जाएंगे। तो काफ़ी लोग सोचते हैं 12 अपोस्टल्स बेसिकली क्या है कि 12 ऐसी ही रॉक्स हैं। तो काफ़ी लोग ना जिनको टूरिस्ट को पता नहीं होता तो वो सोचते हैं कि ये भी उसी का पार्ट है, ऐसी रॉक्स है ना वहाँ पर भी। तो ये उनका उसका पार्ट नहीं है। ऐसे यहाँ पे ये दो रॉक हैं, एक ये है और एक इसके आगे है। तो आज तो अभी थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, नहीं तो अगर वेदर साफ होता तो हम लोग नीचे जाते और नीचे से जा करके दोनों रॉक्स को देख पाते। सो हम लोग यहाँ पर एक और स्टॉप पे आ गए हैं जहाँ पर यू कैन सी वही जो यूनिक रॉक्स का फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे वो पूरी दो रॉक्स दिख रही हैं। इनफैक्ट वो जो एक रॉक है वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई जैसे टाइटैनिक का शिप आ रहा है। तो हजारों साल पहले जब आइस एज था, उसके पहले ये जो पूरा जो एरिया था, इनफैक्ट जहाँ हम लोग खड़े हैं ये पूरा एरिया समुद्र के नीचे था। और ये जो माउंटेन है, ये जो समुद्र में जानवर होते हैं, जब जानवर मरते हैं, छोटे छोटे जानवर, मैरीन एनिमल्स, तो उनकी जो सेल्स से ये ऐसे रॉक्स का फॉर्मेशन होता है समुद्र के अंदर। और उसके बाद जब आइस एज आया और आइस एज के बाद जब सी का वाटर लेवल डाउन हुआ, ये सारे एरिया सी के अंदर था जहाँ हम लोग खड़े हैं। और जब आइस एज के बाद सी का लेवल डाउन हुआ तो ये सारे जो समुद्र के अंदर के माउंटेन है वो एक्सपोज हुए। तो ये जो रॉक्स दिख रही हैं ये भी इसी माउंटेन का पार्ट था। तो बट समय के साथ क्या हुआ कि यहाँ पे वेव्स बहुत तेज आती हैं जिसके कारण से ये जो क्लिफ्स हैं ये टूटने लगी। और टूटने के कारण से ऐसे ये जो पूरा बीच का इनका जो लैंड मास था वो लैंड मास खत्म हो गया और ऐसे यहाँ पे छोटे 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 आइलैंड बन गए हैं। इनफैक्ट ये जो पूरी कोस्ट लाइन है अभी भी समय के साथ ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो आज से 100 साल 500 साल बाद आएंगे तो हो सकता है ऐसे और भी यहाँ पे ऐसे रॉक्स के फॉर्मेशन मिले। तो काफ़ी यूनिक एरिया है। इनफैक्ट ऐसा ही एरिया हमने देखा था कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। तो वहाँ पे उतने ज़्यादा तो नहीं थे, वहाँ पे कम थे, लेकिन ऐसे ही हैं वहाँ पर भी। तो बट सीनरी वाइज बहुत ही अच्छा एरिया है। इनफैक्ट अब देखो तो मौसम भी थोड़ा सा खुलने लग गया है। तो आई एम श्योर कि अगर मौसम खुल जाएगा तो सनसेट के टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर आती है। तो वेट करते हैं सनसेट का एंड जाते हैं अगली साइड पे, तब तक हम देखते हैं कि वहाँ से कैसा व्यू है। सो गिब्सन स्टेप के बाद हम लोग ग्रेट ओशन ड्राइव के सेकंड मोस्ट हैपनिंग स्पॉट पे आ गए। इनफैक्ट यहाँ पर इस स्पॉट पे एक नहीं बल्कि 5 सीनिक स्पॉट हैं। एक जो शिप था उसकी ट्रेजिक स्टोरी है यहाँ पर। एंड देन यहाँ पे काफ़ी सारे यूनिक फॉर्मेशन है जो कि इस साइड पे रेजर बैक करके एक रॉक है, उसको रेजर बैक बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है और वो क्या रेजर की तरह दिखती है, वो रॉक भी है यहाँ पर।
एंड देन डिफरेंट लुकआउट पॉइंट हैं, तो सारी जगह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एरिया को एक्सप्लोर करना। अभी जैसे मैंने पीछे तो गिब्सन स्टेप्स पे सीनरी दिखाई कि काफ़ी अच्छा सीनरी दिख रही थी, एंड देन गिब्सन की स्टोरी बताई कि कैसे उसने वहाँ पे उन फिशरमैन को बचाया। तो ये पॉइंट की जो खासियत है, इसकी एक डिफरेंट स्टोरी है। तो पीछे लुक लुक एट दिस, पीछे ये पूरा दिख रहा है व्यू, ये एक पूरा समुद्र है उधर से, और ये बीच में जो पूरा पैसेज दिख रहा है। तो यहाँ पर ना ये ऐसे ही जो सारे डिफरेंट क्लिफ्स बने हुए हैं, उनके बीच में से ऐसे पैसेजेस बने हुए हैं। तो आज से करीब 18th सेंचुरी में एक शिप था, लॉर्ड और जॉर्ज, जो कि इंग्लैंड से चल करके मेलबॉर्न आ रहा था। तो वो शिप यहाँ पर उसको पहुंचना था, और लास्ट मोमेंट पे वो फॉग में फंस गया शिप, और उसके कारण से क्या हुआ कि वो शिप जस्ट इसके पास में क्रैश कर गया। यू कैन सी 300 मीटर पे शिप रैक वॉक है। तो ये जाती है 300 मीटर। तो लेट्स गो देयर एंड देखते हैं कि क्या कुछ पुराना शिप का कुछ पोर्शन बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे ना, जब पुराने टाइम पे ऐसी बहुत सारी ट्रेजेडीज होती थी, टाइटैनिक भी उसमें सबसे फेमस स्टोरी है टाइटैनिक की। तो टॉम एंड ईवा, वो दो पैसेंजर थे जो बच गए, एंड वो जिस जगह से बचे वो देखने का भी एक पॉइंट है, उसको बोलते हैं टॉम एंड ईवा लुकआउट पॉइंट। लेट्स गो देयर एंड देखते हैं कि एक्चुअल में कुछ शिपरैक बचा भी है कि नहीं बचा है। तो अब हम आ गए हैं एक्चुअल स्पॉट पे जहाँ पे वो शिप क्रैश हुआ। लुक एट दिस, वहाँ पर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन कि उसके 4 जगह पे अभी मार्क्स बने हुए हैं। तो इफ आई जूम इट, तो यू कैन सी कि 1 2 3 4, वो 4 जगह पे अभी इसके निशान बने हुए हैं। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है शिप अपने कॉर्नर तक आ गया था। इफ यू लुक एट दिस साइड, ये पूरा जो नीचे का साइड है, ये पूरा अगर इधर आ जाता तो पूरा शिप बच जाता। तो टॉम एंड ईवा, वो लोग वहां से निकल करके इधर आगे चले गए, और वो लोग स्विमिंग करके उधर बच गए। बट बाकी पैसेंजर्स तो जो थे वो अनफॉर्चुनेटली वहां पर डेथ हो गई। सो जैसा कि मैं रॉक्स के बारे में बता रहा था कि उनका कैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, तो एक बहुत ही यूनिक रॉक है मेरे पीछे। यू कैन सी, ये पीछे पूरी ये रॉक दिख रही है लंबी सी। तो इस रॉक को बोला जाता है रेजर बैक। तो ये बेसिकली एक रेजर की तरह है। लुक एट दिस, इसका जो टॉप एरिया है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, तो उसके कारण से इसको रेजर बैक रॉक बोला जाता है। बट बहुत ही यूनिक और बहुत ही सीनिक लग रही है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर समय के साथ देखो ना, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट इसमें मार्क्स दिख रहे हैं कलर्स के, तो वो जैसे जैसे समय के साथ इसका जो ब्रेक होता है वो उसके कारण से दिखता है। एंड अगर इनफैक्ट अगर मैं नीचे दिखाऊं, तो देखो वो नीचे उस पोर्शन पे वो एरिया अभी टूटा हुआ है। तो वहीं से मेरे ख्याल से ऐसे धीरे 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 टूटना स्टार्ट होगा, एंड ये रॉक आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं कितने टाइम में ख़त्म होती है। बट आगे देखो, तो आगे ऐसे पूरी डिफरेंट रॉक्स का ऐसे पूरा फॉर्मेशन है। तो बहुत ही यूनिक एरिया है ये पूरा। ग्रेट ओशन ड्राइव का ये पूरा जो एरिया है, ये वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग एरिया, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पर आते हैं। तो हम लोग एक और स्पॉट पे आ गए हैं, इसको बोलते हैं बे ऑफ आइलैंड। तो यहाँ पे देखो तो छोटे छोटे काफी सारे आइलैंड बने हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हवा की स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर मैं बिना नॉइस रिडक्शन के इसको देख बताऊँ, तो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी। यहाँ पे खड़ा होना बहुत इम्पॉसिबल है। बट अगर मैं दिखाऊँ कि यहाँ पर जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, आने वाले टाइम में कुछ टाइम में ये भी एक ऐसे ही आइलैंड बन जाएगा, जैसे मैं वहाँ पहले बता रहा था कि जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स बने। लुक एट दिस एरिया, वो नीचे अंदर नीचे केव बनती जा रही है। तो पानी जो वेव्स आती है यहाँ पर, वेव्स उसको पुश करती रहेंगी, और धीरे 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 ये सर्कुलर पूरा पाथ बन जाएगा, और वो पूरा जो एरिया है, वो पूरा एरिया एक आइलैंड बन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब। तो इधर देखो तो ये काफी सारे आइलैंड दिख रहे हैं। लुक एट दिस, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जितने सारे ये आइलैंड दिख रहे हैं, आने वाले टाइम में ये एरिया भी वैसे ही आइलैंड बन जाएगा। तो तो ऐसे ही यहाँ पे ना, यहाँ की पूरा जो एरिया है उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। तो धीरे धीरे मे भी हम लोग के अगर लाइफ टाइम में होगा तो विल कम अगेन फ्यूचर में कभी। तो बस यहाँ से चलते हैं, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है तो भागना पड़ेगा। क्योंकि दिस, हम लोग यहाँ पे समर में आए हैं, तो ये हालत है। पूरे एरिया में बात करें कि ये जितने भी हम लोग आइलैंड की साइड देख रहे हैं, ये सारी साइड लगभग आधे घंटे की या 40 मिनट की पूरी ड्राइविंग डिस्टेंस में है। तो सब बहुत आसपास हैं। द गुड पार्ट इज किसी भी साइड का ना कोई एंट्रेंस टिकट नहीं है। तो यू जस्ट नीड टू हैव अ कार। अगर आप मेलबॉर्न में आ रहे हो तो मेलबॉर्न से ना बसेस चलती हैं, तो यू कैन टेक अ बस एंड कम हियर। लोग आते हैं और लोग सोचते हैं ना कि मेलबॉर्न में कुछ देखने के लिए नहीं है,
तो दिस इज द मेन साइड। ग्रेट ओशन रोड मेलबोर्न से जाती है ब्रिस्बेन तक। बट अगर आपको ब्रिस्बेन तक नहीं जाना है, क्योंकि उसमें पूरा आपको 8 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा, इनफैक्ट 2 दिन का टाइम लगता है, तो वो 2 दिन मतलब एक रात में बीच में लोग घूमते हैं और उसके बाद पूरा वो 2 दिन में उस जर्नी को करते हैं। तो बट अगर उसको नहीं भी करना है, तो ये जो यहाँ तक का जो पोर्शन है जहाँ मैं आज अभी खड़ा हूँ, बे ऑफ आइलैंड, ये इसका लास्ट स्पॉट है। तो यहाँ तक आओ एंड देन यहाँ से यू कैन गो बैक अगेन टू मेलबोर्न। 2 दिन में आराम से इसको करा जा सकता है। बहुत ही अच्छा और यूनिक एरिया है। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि जिसको भी नेचर अच्छा लगता है या फिर डिफरेंट लैंडस्केप देखने में अच्छा लगता है, तो उनके लिए तो जरूर। लुक एट दिस, कितना अच्छा लग रहा है ना। और अभी देखो पूरे दिन भर बारिश थी। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, हम लोग को करीब सुबह 8 बजे आई थी हमारी फ्लाइट, और 8 बजे से लेकर के अभी शाम लगभग हो गए 11 घंटे। अब जाकर के सनसेट के टाइम पे सन देवता के दर्शन हुए हैं। तो बस देखते हैं आगे और सिटी में कुछ देखने के लिए है, या फिर हम लोग अपना दिन इसी के साथ यहीं पे रैप करें। अब हम लोग आ गए हैं अपने होटल पार्क व्यू मोटल। बेसिकली ये जो एरिया है पूरा पोर्ट कैम्बल, बहुत छोटा एरिया है जहाँ पर ये 12 अपोस्टल, जो कि मैंने बताया कि ग्रेट ओशन रोड का सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह है, वहाँ पर ना बहुत ही लिमिटेड होटल्स हैं। तो उनमें से एक होटल ये है। एंड इफ़ आई शो यू, तो देखो ये पूरा जो होटल का एरिया है, तो ये होटल अभी देखो तो सोल्ड आउट है, नो वैकेंसी। तो काफ़ी पॉपुलर जगह है, और लोग ना मोस्टली यहाँ पे रुकते हैं रात में, ताकि अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के टाइम पे या सनसेट के टाइम पे भी 12 अपोस्टल्स का जो व्यू है, और बाकी भी जितने सारे यहाँ पे आइलैंड्स हैं, उनका व्यू बहुत अच्छा दिखता है। तो हम तो आज तो देखो अभी सनसेट नहीं हुआ है, लेकिन वेदर क्लाउडी है तो सनसेट नहीं दिखेगा। सवेरे एक बार ट्राई करेंगे कि सनराइज़ का। बट लेट मी शो यू कि यहाँ पर रूम कैसा है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का पहला दिन है, तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में कैसे रूम्स होते हैं। तो अगर देखें तो हम लोग को ये डबल बेडरूम मिला है, और ओवरऑल अगर देखो तो इट्स अ वेरी नाइस रूम। लुक एट दिस, काफ़ी बड़ा रूम है। और अगर मैं इसका रेंट बताऊं तो अराउंड $150 US डॉलर है। लुक एट दिस। तो ज़्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं है, बट इट्स अ स्वीट काइंड ऑफ रूम। स्वीट की तरह है रूम। टीवी भी लगा हुआ है, और इधर पीछे छोटा सा बालकनी एरिया है विद द माइक्रोवेव। तो जैसा मैंने बताया कि बहुत छोटा सा टाउन है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। तो उस हिसाब से तो अच्छा है। होटल इज़ वेरी गुड, साफ़ है। एंड अब यहाँ पे आई डोंट थिंक कि हमें कोई रेस्टोरेंट मिलेगा, तो साथ में हम मैगी कैरी कर रहे हैं, तो मैगी का डिनर करेंगे एंड उसी के साथ अपना दिन ख़त्म करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।